हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है वर्षा और आज हम हिस्ट्री सुनने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मुगल राजवंश का परिचय। मध्यकाल में मध्य एशिया में दो महान जातियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनका विश्व के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिनमें से एक को तुर्क और दूसरे को मंगोल के नाम से पुकारा गया है। तुर्कों का आदि निवास स्थान तुर्किस्तान और मंगोलों का मंगोलिया था। यह दोनों ही स्थान मध्य एशिया में विद्यमान हैं। प्रारंभ में यह दोनों ही जातियां खानाबदोश अर्थात पर्यटनशील थीं और अपनी जीविका की खोज में इधर उधर घुमा करती थी। यह दोनों ही बड़े वीर, साहसी तथा सामरिक प्रवृत्ति की जातियां थीं और युद्ध तथा लूटमार करना इनका प्रधान व्यवसाय तथा जीविका का साधन था। यह दोनों ही जातियां कबीले बनाकर रहती थी और प्रत्येक कबीले का एक प्रधान या सरदार होता था, जिसके प्रति कबीले के लोगों की अपार तथा अडिग श्रद्धा भक्ति होती थी। इन कबीलों में प्रायः संघर्ष तथा युद्ध चला करता था, परंतु कभी कभी यह वीर, साहसी तथा महत्वाकांक्षी सरदारों के नेतृत्व में संगठित भी हो जाया करते थे और अन्य कबीलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में संलग्न हो जाया करते थे। धीरे धीरे पर्यटनशील जातियों ने अपने पौरुष तथा बाहुबल से अपनी राज्य संस्था स्थापित कर ली और साम्राज्य विस्तार का कार्य आरंभ कर दिया। कालांतर में इन दोनों जातियों ने न केवल एशिया के एक बहुत बड़े भाग पर वरन दक्षिण यूरोप पर भी अपनी राज संस्था स्थापित कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि यह दोनों जातियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गई और इनमें वैमनस्य तथा शत्रुता बढ़ने लगी। फलतः यह दोनों एक दूसरे को घोर घृणा की दृष्टि से देखने लगे। तुर्क अपने को सभ्य तथा श्रेष्ठ समझते थे और मुगलों को असभ्य, बर्बर, क्रूर तथा मानवता का शत्रु मानते थे। अतएव वे उन्हें हेय समझते थे और घृणा की दृष्टि से देखते थे। इन दोनों ही जातियों में दो बड़े ही महत्वाकांक्षी वीर, विजेता तथा साम्राज्य संस्थापक हुए हैं। तुर्कों में अमीर तैमूर और मुगलों में चंगेज खां का नाम विश्वविख्यात है। दोनों ही महान विजेता और विशाल साम्राज्य के संस्थापक थे। इन दोनों ने ही भारत पर आक्रमण किया था और भारत के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। इस प्रकार बाबर की धमनियों में तुर्क तथा मंगोल दोनों ही रक्त प्रवाहित हो रहा था, किंतु उनके पिता के पूर्वज तुर्क थे। अतएव तुर्कों का वंशज होने के कारण उसे तुर्क ही समझना चाहिए, न कि मंगोल। अतएव भारत में जिस राजवंश की उसने स्थापना की उसे तुर्क वंश समझना चाहिए, न कि मुगल वंश। परंतु इतिहासकारों ने इसे मुगल राजवंश के नाम से पुकारा है और इसे इतिहास की एक जटिल पहेली बना दिया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस संबंध में लिखा है, बाबर मुगल नहीं था, वह एक तुर्क था और अपने पिता की ओर से तैमूर का राजवंश था। उसकी मां मध्य एशिया के यूनुस खान नामक मुगल या मंगोल सरदार की पुत्री थी। वास्तव में भारत के वे सम्राट जो मुगल कहलाते हैं तुर्क थे, मंगोल नहीं थे। सत्य तो यह है कि बाबर का मुगलों के साथ घृणास्पद व्यवहार था और उनकी रहन सहन से उसे घृणा थी। उसने तुर्कों के साथ मंगोलों में सदैव विभेद रखा और उन्हें मुगल लिखा करता था। उपर्युक्त धारणा का आधार यह है कि तैमूर तुर्क था और बाबर उसका वंशज होने के नाते तुर्क ही था। परंतु क्या तैमूर वास्तव में तुर्क था? एक अनुश्रुति के अनुसार तैमूर तथा उसके पूर्वज मंगोल थे,
जो मध्य एशिया के जिस भाग में तुर्कों की प्रधानता थी उसमें आकर बस गए थे। इन लोगों ने तुर्कों का रहन सहन, उनके रीति रिवाजों तथा उनकी भाषा को अपना लिया था। फलतः लोग उन्हें तुर्क समझने लगे और वे स्वयं भी अपने को तुर्क कहने लगे थे। इस प्रकार तैमूर के पूर्वज अपने को मंगोल कहने के स्थान पर बरलास तुर्क कहने लगे। आगे चलकर जब चंगेज खान ने अपने विशाल साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभक्त कर दिया, तब उसने साम्राज्य का वह भूभाग जिसमें बरलास तुर्क रहते थे अपने पुत्र चगताई को दिया। इस समय से उसने राज्य में रहने वाले तुर्क चगताई तुर्क कहलाने लगे। अतएव तैमूर का पिता बरलास तुर्क के साथ साथ चगताई तुर्क भी कहा जाने लगा। इस प्रकार यदि हम तैमूर को मंगोल मान लें तो समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि वह मंगोलों तथा तुर्कों दोनों का ही वंशज हो जाता है। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे ने ठीक ही लिखा है। इस कथा के अनुसार तैमूर सचमुच मंगोल या मुगल था। अरस्तु उसे तुर्क और मंगोल दोनों ही जातियों से मिला दिया गया है। इस प्रकार मुगल राजवंश की नाम संबंधी गुत्थी सुलझ जाती है और जिस राजवंश की स्थापना तैमूर के वंशज बाबर ने भारत में की उसको मुगल राजवंश के नाम से पुकारना सर्वथा तथ्य संगत है। मुगल राजवंश का महत्व। मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा गौरव तथा महत्व है। प्रोफेसर आर शर्मा के शब्दों में लगभग 2.5 शताब्दियों का यह काल जो इस अध्ययन का विषय है, भारतीय इतिहास में सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। दीर्घकालीन शासन। इस राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम को पानीपत के मैदान में परास्त करके की थी और 1857 ईस्वी तक इस राजवंश ने निरंतर भारत में शासन किया। इस वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह को 1857 की क्रांति के विफल हो जाने पर अंग्रेजों ने दिल्ली के सिंहासन से उतारकर रंगून भेज दिया था और मुगल राजसत्ता को सदैव के लिए समाप्त कर दिया था। इस प्रकार इस राजवंश का सत्ता प्रभाकर 300 वर्षों से कुछ अधिक समय तक भारत के राजनीतिक गगनमंडल पर देदीप्यमान रहा। बाबर का काल, इसका उषा काल, अकबर से औरंगजेब तक का काल मध्याह्न काल और उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का काल द्वाभा तथा तिमिर तिरोहित होने का काल था। भारत के इतिहास में किसी अन्य मुस्लिम राजवंश ने इतने दीर्घ काल तक शासन नहीं किया जितनी लंबी अवधि तक मुगल राजवंश ने किया। साम्राज्य की विशालता। न केवल शासनावधि की दृष्टि से मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में महत्व है, वरन साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस वंश के महत्वाकांक्षी सम्राटों ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना एक छत्र स्थापित किया, वरन दक्षिण भारत के भी बहुत बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मुगल सम्राटों ने जितने विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया, उतने विशाल साम्राज्य पर अन्य किसी मुस्लिम राजवंश ने कभी न किया।